हमारा भारत पुरातन समय से ही हजारों महान, परम तेजस्वी गुरुओं, पीरों, फकीरों की धरती रहा है और आज भी है। हमारे भारत की धरती उन महान महान पुरुषों, क्रांतिकारियों और वीरांगनाओं की धरती रहा है जिन्होंने भारत की इस महान धरती पर जन्म लिया और भारत की गरिमा तथा सम्मान की रक्षा के लिए खुद को बलिदान कर दिया। मुझे अपने भारत के इस गौरवशाली इतिहास पर गर्व है। खुद को एक भारतीय बताकर मैं बड़ा ही गर्व महसूस करता हूं। मुझे खुद पर गर्व होता है। खुद को भाग्यशाली समझता हूं कि मेरा जन्म भारत में हुआ है। दुनिया में शायद ही कोई इंसान ऐसा होगा जो महात्मा बुद्ध के बारे में या उनके नाम से अपरिचित होगा, क्योंकि आज के दौर में महात्मा बुद्ध सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि खुद में बहुत बड़ा इंसानियत का पाठ पढ़ाने वाला ऐसा धर्म है जिससे हमें न सिर्फ महात्मा बुद्ध के जीवन के अनमोल विचारों का ज्ञान मिलता है बल्कि उनके जीवन यात्रा से मिलने वाले अद्भुत ज्ञान को जानकर और पढ़कर भी जीवन धन्य हो जाता है। महात्मा बुद्ध गुरु नानक देव जी या साईं बाबा की तरह ईश्वर का अवतार तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में एक ऐसे ज्ञान को प्राप्त करने की दृढ़ इच्छा रखी जिसे पाकर इंसान ईश्वर का अवतार ही कहलाता है। इस ज्ञान को परम ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। महात्मा बुद्ध जी ने इस परम ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए किस मार्ग का चुनाव किया, जीवन में कितने कष्ट सहे, क्या होता है यह परम ब्रह्म ज्ञान, यह ज्ञान मिलने के बाद क्या होता है, इन सब के बारे में आपको आज इस वीडियो में बताया जाएगा। तो आप भी महात्मा बुद्ध के जीवन की इस अद्भुत गाथा को देखकर अपना जीवन सफल बना सकते हैं। तो चलिए भगवान गौतम बुद्ध के जीवन पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले गौतम बुद्ध का जीवन परिचय। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में, यानी आज से लगभग 2583 साल पहले नेपाल देश के लुम्बिनी शहर में हुआ था। उन समय में नेपाल देश भारत का हिस्सा हुआ करता था, इसलिए यह माना जाता है कि भगवान गौतम बुद्ध का जन्म भारत में ही हुआ था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोदन था, जो कि नेपाल देश के एक महान शासक राजा थे। शुद्धोदन एक कुशल राजा थे, अपनी प्रजा का खास ध्यान रखते थे। गौतम बुद्ध की माता का नाम माया देवी था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका यह नाम इनके पिता शुद्धोदन ने रखा था। सिद्धार्थ शब्द का मतलब होता है सिद्धि का अर्थ जानने वाला अथवा सिद्धि के लिए जन्मा बालक। गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन बाद ही उनकी माता माया देवी का देहांत हो गया था। मां के देहांत के बाद गौतम बुद्ध का लालन पालन उनकी मौसी गौतमी ने किया। जन्म से ही गौतम बुद्ध के मुख पर तेज था। सिद्धार्थ बचपन से ही बहुत शील और शांत स्वभाव वाले थे। सिद्धार्थ के पिता शुद्धोदन सिद्धार्थ से बहुत प्रेम करते थे। वह अपने पुत्र को किसी भी प्रकार की दुख तकलीफ नहीं होने देते थे और न ही किसी प्रकार की कोई कमी महसूस होने देते थे। इस वजह से उन्होंने राजमहल में ही हर प्रकार के भोग विलास जैसी सभी चीजों का प्रबंध कर रखा था। जब सिद्धार्थ कुछ बड़े हुए तब उनको उनकी शिक्षा के लिए गुरु विश्वामित्र के पास भेजा गया। सिद्धार्थ ने अपनी शिक्षा और अस्त्र शस्त्र तथा घुड़सवारी जैसी सभी विद्याएं गुरु विश्वामित्र के पास पूरी की। जब सिद्धार्थ अपनी शिक्षा पूरी कर राजमहल वापस लौटे तो उनके पिता ने उनका बहुत धूमधाम से स्वागत किया। सिद्धार्थ स्वभाव से बहुत दयालु और शांत भाव वाले थे। उनसे किसी का दुख नहीं देखा जाता था। इनके दया भव का एक उदाहरण यहां से निकलती है कि जब राज्य में महाराज शुद्धोदन द्वारा घुड़सवारी की प्रतियोगिता करवाई जाती थी, तब सिद्धार्थ भी इस प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। एक बार ऐसे ही घुड़सवारी की प्रतियोगिता में घुड़सवारी करते हुए सिद्धार्थ की नजर अचानक अपने घोड़े के मुंह की तरफ जाती है, जिसके मुंह से काफी झाग निकलता देख सिद्धार्थ हार जीत की परवाह के बिना अपना घोड़ा बीच प्रतियोगिता में ही रोक देते हैं। सिद्धार्थ समझ जाते हैं कि घोड़ा बहुत प्यासा है। वह तुरंत घोड़े के लिए ताजे पानी का बंदोबस्त करवाते हैं। इस बीच सिद्धार्थ घुड़सवारी की प्रतियोगिता हार जाते हैं, लेकिन इसका सिद्धार्थ को कोई गम नहीं होता, बल्कि उनको इस बात की खुशी मिलती है कि मैंने घोड़े की प्यास बुझाई। कैसे पड़ा नाम सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध, कैसे और कहां से मिला? गौतम बुद्ध को ज्ञान मिलने की पूरी कहानी। गौतम नाम उनके कुल के गोत्र का नाम है, इसलिए उन्हें गौतम भी कहा जाता था। कुछ समय बाद सिद्धार्थ का विवाह राजकुमारी यशोधरा के साथ हो जाता है।
उनके एक पुत्र का जन्म होता है जिसका नाम राहुल होता है। पुत्र के जन्म के बाद सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध को बहुत इच्छा हुई कि वह अपने पूरे नगर का मुआयना करे। लोगों से मिले जीवन के सत्य को जानने को लेकर भी उनके मन में बहुत से सवाल आते थे, जिसका जवाब वो खुद से ही खोजना चाहते थे। अपनी यह इच्छा लिए गौतम बुद्ध रात के समय घुड़शाला की ओर जाते हैं। वहां से वह अपने घोड़े को घुड़शाला से बाहर निकालते हैं। इतने में एक मंत्री उनको देख लेता और इसकी सूचना तुरंत महाराज को दी जाती है। सुन महाराज तुरंत आदेश करते हैं कि राजकुमार गौतम बुद्ध को इस समय बाहर जाने से रोका जाए। महाराज की आज्ञा का पालन करते हुए सिपाही राजकुमार को बाहर जाने से रोकते हैं और कहते हैं, महाराज ने अतिशीघ्र आपको अपने कक्ष में बुलवाया है। ऐसा बोल सिपाही वहां से चले जाते हैं। राजकुमार गौतम बुद्ध अपने पिता के कक्ष में पहुंचते हैं और खुद को रोके जाने का सवाल पूछते हैं। तब राजा शुद्धोधन ने बड़ी चतुराई से झूठ बोलते हुए कहा कि पुत्र, आज के दिन रात को बाहर जाना सही नहीं माना जाता है। हमारे राजगुरु ने भी तुम्हारी कुंडली देखी है पुत्र। उन्होंने बताया कि 2 दिन तक सिद्धार्थ का महल से बाहर जाना वर्जित है। इसी वजह से मैं आपको बाहर जाने से रोक रहा हूं। तुम कल प्रातः कल ही चले जाना। अपने पिताजी की यह बात सुन राजकुमार गौतम बुद्ध अपने कक्ष में सोने के लिए चले जाते हैं। चलिए यह अब जानते हैं कि आखिर राजा ने पुत्र से झूठ क्यों बोला। झूठ बोलने का मुख्य उद्देश्य फिलहाल राजकुमार गौतम बुद्ध को बाहर जाने से रोकना था, इसलिए राजा ने झूठ का सहारा लिया। अब दूसरा सवाल यह कि फिर इसकी असली वजह क्या है जो राजा सिद्धार्थ को बाहर जाने से रोक रहे हैं। तो इसका जवाब राजा का अपने पुत्र के प्रति प्यार है, जो कि राजा की सबसे बड़ी वजह है। राजा नहीं चाहते थे कि सिद्धार्थ किसी बहुत ही वृद्ध और लाचार महिला या पुरुष को देखे, या फिर किसी गरीबी या बीमारी से लाचार किसी इंसान को देखे जिससे सिद्धार्थ के मन में विकारता पैदा हो, दुख हो। राजा के मन में डर था कि इससे प्रभावित होकर सिद्धार्थ कहीं सन्यासी न बन जाए, क्योंकि वह सिद्धार्थ को एक राजा के रूप में देखना चाहते थे। इसी वजह से पिता शुद्धोधन ने पुत्र सिद्धार्थ के लिए महल में ही सभी भोग विलास के साधनों का प्रबंध कर रखा था। अब रही बात ये कि राजा ने झूठ बोलते हुए आखिर 2 दिन बाद ही महल से बाहर जा सकने की बात क्यों कही, तो इसकी मुख्य वजह ये थी कि ताकि महाराज शुद्धोधन को 2 दिन का समय मिल जाए। वो इन 2 दिनों में अपने पूरे नगर से हर उस इंसान को कुछ दिनों के लिए दूसरे नगर में भेज सके जो बीमारी से ग्रस्त हो, जो बहुत वृद्ध हो, बहुत लाचार हो, ताकि जब सिद्धार्थ नगर में भ्रमण करे तो उन्हें कोई भी ऐसा व्यक्ति न दिखाई दे। पर वो कहते हैं न कि होनी को कौन टाल सकता है, जो होना है वो होकर ही रहेगा। शायद ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। इधर पुत्र सिद्धार्थ अपने पिता की इन सभी बातों से अनजान थे, पिता की बताई बातों से संतुष्ट नहीं थे। जैसे तैसे 2 दिन पूरे हो जाते हैं। तीसरे दिन सिद्धार्थ के नगर में भ्रमण करने की तैयारी की जाती है। रथ सजाया जाता है। गौतम बुद्ध पूरे नगर में घूमते हैं और लोगों से मिलते हैं। गौतम बुद्ध बहुत खुश होते हैं। राजकुमार को नगर आया देख वहां के लोग बहुत खुश होते हैं। राजकुमार को देखने और स्वागत के लिए वहां लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है। सिद्धार्थ की इच्छा दूसरे नगर में जाने की भी होती है। सिद्धार्थ सभी सैनिकों सहित दूसरे नगर पहुंच जाते हैं। नगर वासियों को जैसे ही पता चलता है कि राजकुमार सिद्धार्थ नगर वासियों से मिलने आ रहे हैं, वहां के लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। सब अपना अपना काम छोड़ राजकुमार को देखने और उनके स्वागत के लिए आ जाते हैं। इसी के साथ पहले वाले नगर से भेजे गए सभी बीमार, वृद्ध और लाचार लोग भी वहां राजकुमार को देखने के लिए जमा हो जाते हैं। लोगों की भीड़ में वह लोग इस कदर मिल जाते हैं जिस वजह से राजकुमार सिद्धार्थ की नजर आसानी से उन लोगों पर पड़ जाती है। उन लोगों को देखते ही सिद्धार्थ के चेहरे का रंग मानो उड़ ही जाता है। सिद्धार्थ के मन में अब हजारों सवाल चीख चीख कर यह पूछ रहे थे कि इन लोगों की ऐसी दशा क्यों है, ये लोग इस तरह से क्यों दिखाई दे रहे हैं, इनका शरीर ऐसा क्यों है। राजकुमार सिद्धार्थ अपने इन सवालों का जवाब पाने के लिए रथ से नीचे उतर जाते हैं और उन लोगों की तरफ धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाते हैं। इधर सैनिक लोगों की भीड़ को हटाती है ताकि राजकुमार को कोई चोट ना पहुंचे। राजकुमार उन वृद्ध लोगों के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि इनके मुंह में दांत ही नहीं है। उसका मुंह पूरा चिपका हुआ है और आंखें अंदर घुसी हुई हैं।
चेहरे पर बहुत सी झुर्रियां हैं, सफेद बाल। एक वृद्ध तो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। वो राजकुमार को हाथ जोड़े खड़ा था और उसके हाथ कांप रहे थे। एक वृद्ध औरत एक लाठी के सहारे खड़ी है और उसकी शरीर कांप रही है, पेट पूरा अंदर घुसा हुआ है। इतना सब देख राजकुमार अंदर से बेहद दुखी अनुभव करते हैं। फिर राजकुमार उन वृद्ध लोगों की तरफ इशारा करते हुए अपने मंत्री से पूछते हैं कि इनकी ऐसी दशा क्यों है। तब मंत्री बोलते हैं, राजकुमार, यह लोग वृद्ध हो चुके हैं, इसलिए इनकी हालत ऐसी ही है। इतना सुनते ही राजकुमार तुरंत दूसरा सवाल पूछते हैं, वृद्ध, यह वृद्ध क्या होता है? मंत्री जी राजकुमार के सवाल का जवाब देते हुए बोलते हैं, वृद्धपन यानी बुढ़ापा इंसान के जीवन की वह अवस्था होती है जिस अवस्था पर आकर इंसान की हालत इन लोगों जैसी ही हो जाती है, जिसमें शरीर का बल पहले के मुताबिक बहुत कम हो जाता है। जैसे जैसे इंसान वृद्धापन की चरम सीमा तक पहुंचता जाता है, उसका शरीर उतना ही दुर्बल और लाचार होता चला जाता है, जिसके चलते ऐसा इंसान अनेक बीमारियों से ग्रस्त होना शुरू हो जाता है। उम्र के ऐसे पड़ाव पर जब इंसान पहुंचता है तो उसे वृद्ध यानी बूढ़ा कहा जाता है। अक्सर इंसान को वृद्धा अवस्था में ऐसी शारीरिक तकलीफों से होकर गुजरना पड़ता है। इतना सुन राजकुमार सिद्धार्थ तुरंत घबराहट भरे स्वर में अगला सवाल मंत्री जी से पूछते हैं, तो क्या मेरा शरीर भी एक दिन ऐसा ही हो जाएगा? क्या मुझे भी ऐसी शारीरिक तकलीफों को भोगना पड़ेगा? जब राजकुमार ने मंत्री से यह सवाल पूछा तो मंत्री जी राजकुमार के चेहरे को खूब गौर से देख रहे थे। राजकुमार के घबराहट भरे स्वर में पूछे गए सवाल का जवाब मंत्री जी से देते न बना। मंत्री जी सर झुकाकर मौन हो गए। यह देख राजकुमार सिद्धार्थ ने भारी स्वर में मंत्री जी को आदेश देते हुए कहा, मंत्री जी, यूं मौन खड़े रहकर मेरे सब्र की ओर परीक्षा न लें, मेरे क्रोध न बढ़ाएं। मैं आदेश देता हूं आपको कि मेरे सवालों का उचित जवाब दें। राजकुमार का आदेश सुनते ही मंत्री जी राजकुमार से आंखें तो नहीं मिला पा रहे थे, लेकिन अपनी चुप्पी तोड़ते हुए मंत्री जी धीमी आवाज में सर झुकाए बोलते हैं, हां राजकुमार, यही सत्य है। एक दिन आपका शरीर भी वृद्ध अवस्था तक पहुंच जाएगा। इसके बाद मंत्री जी ने इसके बारे और कुछ अधिक बोलना उचित न समझा और चुप हो गए। यह सुन राजकुमार नगर में आगे की ओर जाते हैं। पीछे पीछे सैनिक और मंत्री भी चल पड़ते हैं। इसके बाद नगर में कुछ लोगों के रोने पीटने की आवाजें राजकुमार सिद्धार्थ के कानों में सुनाई पड़ती हैं। उस आवाज का पीछा करते राजकुमार सिद्धार्थ वहां पहुंच जाते हैं जहां एक परिवार के वृद्ध आदमी मृत्यु को प्राप्त हो चुका होता है। राजकुमार सिद्धार्थ देखते हैं कि उस मृतक वृद्ध के चारों तरफ लोग घेरा बनाकर बैठे हैं और विलाप कर रहे हैं। मृतक वृद्ध का शरीर फूलों से ढके हुए थे और सफेद कपड़े से शरीर को ढका हुआ था। राजकुमार को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह आखिर हो क्या रहा है। यह देख राजकुमार सिद्धार्थ मंत्री जी से पुनः सवाल करते हैं, मंत्री जी, यह लोग उस सफेद कपड़े के चारों तरफ बैठकर विलाप क्यों कर रहे हैं? उन सब लोगों का चेहरा इतना दुखी और चिंतामय क्यों है? अब वक्त आ गया था सिद्धार्थ को जीवन के ऐसे सच से रूबरू करवाने का जिससे वह अब तक अनजान थे। इधर जीवन के इस सच का सारा खेल मंत्री जी के जवाब पर टिका हुआ था। अब मंत्री जी राजकुमार के पूछे इन सवालों का जवाब देने से बहुत घबरा रहे थे और सोच रहे थे, यह क्या अनर्थ हो गया? यदि मैंने राजकुमार के सवालों का उचित जवाब दे दिया तो मैं तो महाराज शुद्धोधन का अपराधी बन जाऊंगा, जिस सच को महाराज ने अब तक राजकुमार सिद्धार्थ से छुपा कर रखा था। वो सच आज अगर मेरे मुंह से निकले शब्दों से सामने आ गया तो महाराज शुद्धोधन तो मुझे दीवार में जिंदा चुनवा देंगे। इतना सोच मंत्री जी राजकुमार से कहते हैं, हे राजकुमार, क्षमा कीजिए, मैं आपके इन सवालों का जवाब कल दे दूंगा। समय बहुत अधिक हो गया है। महाराज चिंतित हो रहे होंगे। आपसे निवेदन है कि आप रथ पर बैठ जाए और राजमहल लौट चले। मंत्री जी के आग्रह को सुनते हुए राजकुमार सिद्धार्थ कहते हैं कि हां मंत्री जी, क्यों नहीं, हम बिल्कुल राजमहल वापस चलेंगे आपके साथ। लेकिन अपने सवाल के उचित उत्तर पाने के बाद राजकुमार सिद्धार्थ का सवाल अब एक जिद में बदल चुका था। राजकुमार की इस जिद को देख मंत्री जी के आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। मंत्री जी बोलते हैं, हे राजकुमार, कृपा करके आप जिद न करें। राजकुमार सिद्धार्थ यह सुनकर क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं, मंत्री जी,
आपके आंखों से बह रही यह आंसू की धारा चीख चीख कर कह रही है कि आप जरूर हमसे कोई बहुत बड़ा सच छुपा रहे हो। अब आपको मेरे सवालों का उचित जवाब देना ही होगा, अन्यथा मैं अभी इसी क्षण यह राज्य त्याग कर यहां से चला जाऊंगा। राजकुमार सिद्धार्थ की यह बात सुनकर मंत्री जी राजकुमार के चरणों में गिर जाते हैं और कहने लगते हैं, हे राजकुमार, कृपया ऐसा अनर्थ न करे। यह आज आपने मुझे किस दुविधा में डाल दिया। आपको मेरे साथ राजमहल वापस आया न देख महाराज शुद्धोधन मुझे क्षमा नहीं करेंगे, और यदि मैंने आज आपको आपके सवालों का उचित जवाब दे दिया तो महाराज शुद्धोधन मुझे जमीन में जिंदा गाड़ देंगे। अब आप ही बताएं, मैं क्या करूं? सबसे पहले तो राजकुमार मंत्री जी को सम्मानपूर्वक उठाते हैं और उनके आंसू पोंछते हैं। फिर बोलते हैं, हे मंत्री जी, आप मेरे चाचा के समान हैं। कृपया यूं मेरे चरणों में गिरकर मुझे लज्जित न करें। और आप ऐसे कथन क्यों बोल रहे हो? आप पिताजी से इतने डरे हुए क्यों हो? भला वो आपके साथ ऐसा क्यों करेंगे? मंत्री जी बोलते हैं, आपके पिता शुद्धोधन ने जिस सच को आपसे बचपन से अब तक छुपाकर रखा था, वो सच आपके द्वारा पूछे गए सवाल पर मेरे द्वारा दिए जाने वाले उचित जवाब पर आकार बैठ गया है। अब ऐसे में अगर मैंने उचित उत्तर दे दिया तो आपके पिता श्री मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। इतना सुन राजकुमार सिद्धार्थ बोलते हैं, यदि ऐसा है तो आप चिंता न करें, आप उचित जवाब दीजिए और मैं आपकी रक्षा का वचन देता हूं कि आपको कुछ नहीं होगा। यदि आपको किसी ने जरा सा भी कष्ट पहुंचाने का दुस्साहस किया तो मैं पिताजी को त्याग कर चला जाऊंगा। पहली बात तो हमारे बीच आज जो भी वार्तालाप हुई है उसके बारे कोई खबर राजमहल तक कभी नहीं पहुंचेगी, इसका मैं आपको वचन देता हूं। यह बात सिर्फ आप और हमारे बीच रहेगी, इसलिए आप अब चिंता मुक्त होकर हमारे सवालों का उचित जवाब दीजिए। राजकुमार की बातें और उनके दिए गए वचन को सुन मंत्री जी का मन बहुत हल्का हो जाता है। मंत्री जी अब राजकुमार के सवालों का जवाब देते हुए कहते हैं कि वो जो दृश्य आप देख रहे हैं वही जीवन का एक अंतिम सत्य है। उस सफेद कपड़े में उस परिवार के वृद्ध आदमी को लपेटा हुआ है जो अब मृत्यु को प्राप्त हो चुका। उस मृत शरीर के चारों तरफ बैठे हुए लोगों में से कुछ उसके परिवार के लोग हैं और कुछ मित्र संबंधी हैं। इसके आगे मंत्री जी कुछ और बोलते, तभी राजकुमार सिद्धार्थ मंत्री जी से पुनः सवाल पूछते हैं, यह मृत्यु का अर्थ क्या है? मंत्री जी बोलते हैं, मृत्यु ही जीवन का अंतिम सत्य है। मृत्यु का अर्थ यानी एक ऐसी अवस्था जिसमें शरीर से प्राण यानी आत्मा निकल जाती है और शरीर पूर्ण रूप से बेजान हो जाता है। इस अवस्था में शरीर एक निर्जीव वस्तु के समान हो जाता है जिसके अंदर की सभी क्रियाएं रुक जाती है। न तो शरीर अब कुछ सुन सकता है, न ही कुछ बोल सकता है और न ही कुछ महसूस कर सकता है। इसी को मृत्यु कहते हैं। अब वह वृद्ध शरीर मृत हो चुकी है, उसमें से आत्मा निकल चुकी है और यह लोग इसीलिए विलाप कर रहे हैं क्योंकि अब वह वृद्ध आदमी उनके बीच नहीं रहा। अब उस मृत शरीर को शमशान घाट ले जाया जाएगा और वहां उस मृत शरीर को अग्नि में जला दिया जाएगा। जलने के बाद उस शरीर की बनी राख को एक मिट्टी के पात्र या किसी कलश में भरकर उसे पूर्ण विधि विधान द्वारा गंगा जी में विसर्जित कर दिया जाएगा। इस प्रकार पंचभूतों से बना यह शरीर पुनः पंचभूतों में विलीन हो जाएगा। राजकुमार सिद्धार्थ पुनः सवाल करते हैं, तो क्या मेरा शरीर भी एक दिन ऐसे ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा? क्या मेरे शरीर से भी आत्मा निकल जाएगी? मंत्री जी बोलते हैं, हां राजकुमार, आपके साथ भी एक दिन ऐसा ही होगा। जो जन्म लेता है वह एक न एक दिन मृत्यु को प्राप्त होगा ही होगा, क्योंकि यही प्रकृति का नियम और जीवन का अंतिम सत्य भी। मंत्री जी की यह सब बात सुनकर राजकुमार सिद्धार्थ अब और सवाल पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। वह इस कदर मौन हो गए मानो उनके शरीर से आत्मा ही निकल गई हो। राजकुमार सिद्धार्थ चुपचाप जाकर रथ पर बैठ जाते हैं और मंत्री जी राजकुमार को राजमहल वापस ले जाते हैं। मंत्री जी की बात सुनकर राजकुमार के मन में अपनी जिंदगी के बिताए बाकी के पल एक कच्चे सपने की भांति फीके नजर आ रहे थे। राजकुमार की नींद अब उड़ चुकी थी, उनको भूख भी नहीं लग रही थी। विकारता इस कदर सिद्धार्थ के मन में अपना घर बना चुकी थी कि वह हर पल मंत्री जी की कही गई बातों को बार बार सोचते और दुखी होते। फिर अंत में एक सवाल उनके मन में संदेह एक भयंकर रूप के सामने आता कि यदि ऐसा है तो जिंदगी मिलती ही क्यों है?
आखिर जीवन और मृत्यु के बीच का सच क्या है? मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है? यदि मृत्यु ही आनी है तो शरीर का जन्म होता ही क्यों है? आखिर यह कैसा नियम है? प्रकृति का क्या जीवन? मृत्यु के इस चक्र से छुटकारा नहीं पाया जा सकता। अब राजकुमार सिद्धार्थ अपने इन सवालों का जवाब पाने के लिए बेचैन थे। कुछ दिनों तक अपनी इस शारीरिक बेचैनी और मानसिक उथल पुथल के चलते राजकुमार सिद्धार्थ मन ही मन में सच को जानने की तीव्र इच्छा से राजमहल त्यागने का फैसला कर लेते हैं, क्योंकि राजकुमार अब समझ चुके थे कि मेरे सवालों का जवाब मुझे इस राजमहल की चार दीवारी में नहीं मिलेगा। इसके लिए मुझे सब कुछ त्याग कर सत्य की खोज में यहां से बाहर जाना ही होगा। आधी रात के वक्त राजकुमार सिद्धार्थ पत्नी और बेटे के पास जाते हैं और खूब प्यार दुलार करते हैं। पत्नी बड़ी ताज्जुब से पूछती है कि क्या बात है, आप इतनी रात को सब ठीक तो हैं? राजकुमार मुस्कान भरे स्वर में बोलते हैं, हाँ सब ठीक है, बस ऐसे ही आ गया। अगले ही दिन राजकुमार एक साधारण सी वेशभूषा डालकर अपने पिता के सामने प्रस्तुत हो जाते हैं और उनसे कुछ दिनों के लिए बाहर जाने की आज्ञा मांगते हैं। पिताजी राजकुमार को इस साधारण वेशभूषा में देख बड़ी अचरज से पूछते हैं, पुत्र, यह कैसी वेशभूषा डाली है और कहां जाने की बात कर रहे हो? राजकुमार बड़े ही शांत स्वभाव से जवाब देते हुए कहते हैं, पिताजी, मेरे मन में कुछ सवाल हैं जिनका उचित जवाब पाने के लिए हम यहां से कहीं दूर जाना चाहते हैं। जैसे ही मुझे मेरे सवालों का उचित जवाब मिल जाएगा, मैं राजमहल स्वयं लौट आऊंगा। पिताजी बोलते हैं, पुत्र सिद्धार्थ, आप हमें बताइए, ऐसा कौन सा सवाल आपके मन में है जिससे आप सब कुछ त्याग कर यहां से चले जाना चाहते हैं? आप मुझसे वह सवाल पूछो, हो सकता है हम आपके सवालों का उचित जवाब दे पाए। राजकुमार बोलते हैं, नहीं पिताजी, मैं अपने सवाल का जवाब स्वयं ही खोजूंगा। अब किसी से कुछ पूछने की इच्छा नहीं और आप कृपया मेरी चिंता न करें। हम अपनी रक्षा के लिए स्वयं ही समर्थ हैं। कृपया मेरे साथ किसी भी सैनिक को न भेजें। पिताजी बहुत भारी मन से अपने पुत्र को जाने की आज्ञा दे देते हुए कहते हैं, पुत्र जल्दी लौट आना, अधिक विलंब मत करना। राजकुमार को देखने पूरा राजमहल वहां एकत्रित हो जाता है। राजकुमार अपनी पत्नी और बेटे को गले लगाते हैं और उन्हें अपना ख्याल रखने को कहते हैं। बोलते हैं कि मेरी चिंता मत करना, हम जल्दी ही लौटेंगे, अब आज्ञा दें। पत्नी आंसू की धारा बहाते हुए राजकुमार के सीने से लग जाती है। राजकुमार सिद्धार्थ अब अपने सवालों का जवाब पाने के लिए अपनी यात्रा पर अकेले निकल पड़ते हैं। यहीं से शुरू होता है राजकुमार सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध से महात्मा बुद्ध बनने का अद्भुत सफर। राजकुमार सिद्धार्थ 3 दिन से ही भूखे प्यासे रहकर एक भिक्षु की भांति चलते जाते हैं। किसी ने कुछ दे दिया तो खा लेते, नहीं तो सिर्फ चलते रहते थे। ऐसे ही चलते चलते गौतम बुद्ध को एक वृक्ष के नीचे एक तेजस्वी साधु ध्यान लगाते हुए दिखे। गौतम बुद्ध उनके पास गए और उनको प्रणाम किया। साधु जी ने अपनी आंखें खोली और आशीर्वाद दिया। गौतम बुद्ध ने साधु जी से अपने सवाल पूछे, आखिर जीवन और मृत्यु के बीच का सच क्या है? मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है? यदि मृत्यु ही आनी है तो शरीर का जन्म होता ही क्यों है? आखिर यह कैसा नियम है प्रकृति का? क्या जीवन मृत्यु के इस चक्र से छुटकारा नहीं पाया जा सकता? कृपया मुझे इन सवालों का जवाब दें। साधु जी वेद पुराणों के अनुसार गौतम बुद्ध के सवालों का जवाब देने का प्रयास करते हैं। साधु जी गौतम बुद्ध को जीवन, मृत्यु, आत्मा और अंत में जीवन मरण के चक्र से सदैव के लिए छुटकारा पाने के लिए मोक्ष का ज्ञान प्रदान करते हैं। गौतम बुद्ध पूछते हैं, हम मोक्ष को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? साधु जी बोलते हैं, मोक्ष प्राप्त करने के अनेक रास्ते हैं और सभी रास्ते सरल हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस इंसान ने अपने जीवन में बहुत कम पाप किए होते हैं, जो इंसान सदैव धर्म कर्म के रास्ते पर चलता हुआ निस्वार्थ भाव से दान, पुण्य, सेवा और ईश्वर की भक्ति करता है, वह इंसान मोक्ष को प्राप्त करता है। यह सृष्टि क्यों है? क्या अस्तित्व है? इस संपूर्ण सृष्टि को चलाने वाली एकमात्र शक्ति का सच क्या है? हम कौन हैं और इस शरीर में क्यों हैं? हमारा जन्म किस मकसद से हुआ? जीवन का सत्य क्या है? इन सब रहस्य को जानने के लिए तुम्हें परम ज्ञान की प्राप्ति करनी होगी। इस पर गौतम बुद्ध बोलते हैं, हे महात्मा, यह ज्ञान मुझे किस प्रकार हासिल होगा? महात्मा जी बोलते हैं, इस ज्ञान को हासिल करने का रास्ता बेहद कठिन है। इसमें मनुष्य को अपने जीवन से लोभ, मोह, अहंकार, काम और क्रोध
जैसे 6 निर्विकारों को त्याग कर भूखे प्यासे रहकर शरीर को कष्ट देना पड़ता है। घंटों ध्यान और समाधि में लीन रहना पड़ता है। इतना बोल साधु जी फिर से ध्यान मग्न हो जाते हैं। गौतम बुद्ध साधु जी की कही हुई बातों पर विचार करते हुए वहां से अब अपनी आगे की यात्रा पुनः प्रारंभ करते हैं। इस यात्रा के दौरान गौतम बुद्ध को 5 ऐसे दुखी लोग भी मिले जिन्हें गौतम बुद्ध के साथ साथ एक भिक्षु के रूप में यात्रा करने लगे। इस प्रकार अपनी कई दिनों की हशीसियों के साथ इस यात्रा के दौरान वह कई महान साधु संतों से मिले जिनसे उन्हें ध्यान लगाने के अलग तरीकों के बारे में जानने को मिला। इसके अलावा उन्हें जीवन के और भी कई ज्ञानवर्धक बातें और ज्ञान सीखने को मिला, जिसे सुनकर गौतम बुद्ध को बहुत अच्छा अनुभव हुआ। इस बीच गौतम बुद्ध समाधि की अनेक विधियां सीखी, हर विधि को किया, लेकिन अभी भी उनको परम जी ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाई थी। समाधि के अलग तरीके और भूखे प्यासे रहकर ध्यान लगाने को लेकर गौतम बुद्ध और शिष्यों के बीच मतभेद होने लगा, जिसके चलते सभी शिष्य एक के बाद एक करके गौतम बुद्ध को छोड़कर अपने अलग मार्ग पर चले गए। गौतम बुद्ध भूखे प्यासे रहकर कई दिनों तक चलते रहते हैं और समाधि भी लगाते, लेकिन शरीर को पर्याप्त आहार न मिल पाने की वजह से शरीर पूरी तरह से सूख चुका था। उनका शरीर अब एक हड्डियों का ढांचा दिख रहा था। समाधि में जब ध्यान न लगा तो वह उठ खड़े हुए और पुनः यात्रा प्रारंभ की। चलते चलते अब वह एक निरंजन नदी के पास पहुंचते हैं। वह नदी को पार करके दूसरी तरफ जाना चाहते थे। नदी के उस पर बिहार राज्य की सीमा शुरू होती है। नदी के बहाव का अंदाजा लगाए बिना गौतम बुद्ध नदी में जब कुछ आगे जाते हैं तो शरीर कमजोर होने वजह से वह अपना शरीर संभाल नहीं पा रहे थे। बुद्ध के पास एक पेड़ की 4 फुट की लकड़ी थी, जिसके सहारे वह उस नदी में किसी तरह खुद को संभाले कुछ देर खड़े रहे। अब शरीर में एक कदम और बढ़ाने की हिम्मत न थी। अपने जीवन के इस दुर्लभ समय में वह शरीर से भले ही कमजोर थे, लेकिन उनकी मानसिक सोच अभी भी बहुत मजबूत थे, जिसके चलते वह अपनी आंखें बंद कर लेते हैं तथा मन में विचार करने लगते हैं कि यह मैं क्या खोज रहा हूं। मैं जिस सत्य की खोज कर रहा हूं, जिस ज्ञान को हासिल करना चाहता हूं, वह तो मेरे अंदर ही विद्यमान है। फिर कुछ देर बाद उन्हें यह एहसास हुआ कि वह उन सभी कठिनाइयों को रोक देना चाहते थे जो उनके आत्मज्ञान की प्राप्ति में बाधक बन रहे थे। तभी उनमें अचानक से एक ऊर्जा का प्रवाह हुआ, जिसके चलते वह नदी को पार कर आगे बढ़ते हैं और कुछ दूरी पर जाकर बुद्ध एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। वहीं पर वह बैठकर प्रतिज्ञा करते हैं कि या तो मैं अब परम ज्ञान को प्राप्त करूंगा या फिर ऐसे ही समाधि में लीन रहते प्राण त्याग दूंगा। आंखें बंद कर ध्यान की मुद्रा में बैठकर समाधि लेते हुए ध्यान मग्न हो जाते हैं। उनकी इस प्रतिज्ञा और सोच ने उनको मृत्यु के भय से अलग कर दिया था। 3 दिन अपनी इसी समाधि में लीन रहते हैं। तीसरा दिन पूर्णमासी की रात आती है। उसी दिन उनको परम ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, जिसके चलते उनका पूरा शरीर अग्नि के समान पक्षमान हो जाता है। उनके पूरे शरीर के चारों ओर एक दिव्य प्रकाश का आभा मंडल छा जाता है। इस प्रकार 3 दिन की समाधि के बाद उन्हें परम ज्ञान यानी आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। अब गौतम सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन जाते हैं। कहते हैं जिस वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वह वृक्ष आज भी बिहार के बोधगया में स्थित है। यह स्थान बोधगया के नाम से प्रसिद्ध है। कहते हैं जब भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई तब उनकी उम्र 30 साल की थी। वह 80 साल तक जिए और अंततः उन्होंने निद्रा अवस्था में अपना शरीर त्याग दिया। ज्ञान मिलने के बाद भगवान बुद्ध ने अपने बाकी के जीवन में खूब यात्राएं की और अपनी इन यात्राओं में उन्होंने अपने धर्म और उपदेश का खूब प्रचार प्रसार किया। उनके बहुत से शिष्य बने जिन्होंने आगे चलकर बौद्ध धर्म का प्रचार और विस्तार किया। यदि आज का समय में देखा जाए तो गौतम बुद्ध के फॉलोवर यानी बौद्ध धर्म को अपनाने वालों की संख्या अरबों में है, जिसमें चीन, जापान, भारत, नेपाल, दक्षिण कोरिया शामिल हैं। आज भी गौतम बुद्ध के द्वारा दी गई शिक्षा लोगों को बहुत इंस्पायर करती है, जीवन के बहुत अनमोल ज्ञान सिखाती है। दुनिया में शायद ही कोई इंसान ऐसा होगा जो महात्मा बुद्ध के बारे में या उनके नाम से अपरिचित होगा, क्योंकि आज के दौर में महात्मा बुद्ध सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि खुद में बहुत बड़ा इंसानियत का पाठ पढ़ाने वाला धर्म है। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं और हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon.
Never miss an update.